जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश भाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहां पर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोस्तों मैं वो कंडीशन बताऊंगा कि जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, उस वाले सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ये सभी जानते होंगे, इनके आगे वाले पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तब भी मेरा फर्ज है आपको हर एक पॉइंट बारीकी के साथ बताना। तो पहला पॉइंट है जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। यानी कि ये जो वर्ब है प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसके सेंटेंस में यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है उसके सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। यहां पर मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वर्क हार्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही सेज, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये हमारी प्रेजेंट में दे रखी है। कैसे बनेगा ये? ही टेल्स, ओके, सेज टू का टेल्स हो जाएगा और सेज का सेज ही रहेगा। जैसे सैड का सैड रह रहा था और सैड टू का टोल्ड कर रहे थे हम, ऐसे यहां पर प्रेजेंट का सैड टू अगर दे रखा है तो टेल्स में, और सेज दे रखा है तो सेज का सेज ही लिखेंगे। ओके, तो सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स मी। असर्टिव सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। ओके, बाकी सब रूल्स वही है, बस सेंटेंस चेंज नहीं होगा। ओके, यहां पर ये यू कौन से पर्सन में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन सन अपॉन 1 2 3 रूल के अकॉर्डिंग किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है, किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई वर्क हार्ड। क्लियर? यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा वो क्या बनेगा? ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि यहां पर दे रखा है ही सेज, तो ही सेज का ही सेज ही रहा। मैंने आपको बताया था सेज टू का टेल्स हुआ, सेज का सेज ही रहेगा। ठीक है ना? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे? कंजक्शन दैट लगाएंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के ये जो अंदर वाला सेंटेंस है वो असर्टिव है, इसलिए यहां पर दैट का यूज करेंगे। आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सन अपॉन 1 2 3 रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही। अब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसका पास्ट इंडेफिनिट नहीं करेंगे, राइट का रोट नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो बस इस बात का आप ख्याल रखना, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से आपको क्वेश्चन देगा और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में कर देगा और आपको बोलेगा कि बनाओ नरेशन। ओके, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो कैसे बनाएंगे? यहां पर ही राइट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट नरेशन में, तो नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही रहेगा। तो ही के साथ एस और ईएस, क्यों? क्योंकि हमारा ही सिंगुलर है, इसलिए एस और ईएस का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और अगर प्लूरल या आई दे रखा होता है तो एस और ईएस हट जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही राइट्स अ लेटर। बाकी सब वही रूल्स है, बस सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अ लेटर टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। टुडे का दैट डे। ओके, तो आई थिंक ये जो पॉइंट है आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में क्यों ना हो। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं ना। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य पर बेस हो, साइंटिफिक फैक्ट कोई दे रखा हो,
हैबिटेट एक्शन यानी कि कोई आदतन क्रिया दे रखी हो, कोई ईडियम दे रखा है या कोई फ्रेज दे रखा है, मैथमेटिकल कंडीशन दे रखी है कोई, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज नहीं होगा। यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर ये हमारी कंडीशन दे रखी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आसान और सरल भाषा में समझते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन इज अ स्टार। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस ये जो दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच जो दे रखी है, ये हमारा एक सार्वभौमिक सत्य है। जो सूरज है वो क्या है, एक तारा है। क्लियर? यानी कि हमारा ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इस सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते इज का वॉज कर देंगे, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। अब मैं यहां पर इनडायरेक्ट बनाकर आपको दिखाता हूं। जैसे ही सैड का ही सैड रहा, यहां पर अगर सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता। ओके, तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये असर्टिव का सेंटेंस है, नॉर्मल है, सिंपली अफर्मेटिव बोल सकते हैं इसको। ये हमारा कैसा असर्टिव है ना, सिंपल है, तो यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। अब उसके बाद द सन यहां पर वॉज नहीं करेंगे बेटा, यहां पर इज का इज रहेगा, अ स्टार। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित है। ओके, कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम अच्छी तरह समझते हैं। तो यहां पर कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ट्रूथ विन्स ऑलवेज, यानी कि उसने मुझसे कहा जो सच्चाई है वो हमेशा जीतती है। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये, यानी कि हमेशा सच्चाई जीतती है। ये आप सभी को पता है, ऐसा तो नहीं सच्चाई हार जाती है या दूसरे देशों में झूठ जीत जाता है, ऐसा नहीं होता है। सच हमेशा जीतता है, सच की हमेशा जीत होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड टू दे रखा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में। ओके, तो ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा ये अंदर वाला सेंटेंस असर्टिव का है। अब यहां पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वही सेम एज इट इज उतार देंगे, ही विन्स ऑलवेज। यानी कि आप ये सोचिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि एस और एस लगा है। ट्रूथ हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो आप ये सोचो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट कर दो कि ट्रूथ बोर्न ऑलवेज, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रूथ बिन्स ऑलवेज क्या है, एक लोकत्ती मान लो, कहावत मान लो, या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिल्क इज वाइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही सैड का ही सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये असर्टिव का सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का। अब मिल्क वॉज वाइट नहीं होगा, मिल्क तो मिल्क हमेशा वाइट रहता है, कल भी वाइट था, आज भी वाइट है, परसों भी वाइट होगा, हमेशा वाइट होगा। ऐसा तो नहीं दूसरे देशों में मिल्क जो होता है वो ब्लैक होता है या ग्रीन होता है, नहीं। यहाँ पर जो दूध जो होता है वो हमेशा वाइट ही होता है। तो इसलिए ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल्क इज वाइट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 and 2 मेक 4। अब देखो इस वाले सेंटेंस में उसने उससे कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं। ऐसा तो नहीं जापान या अमेरिका में 2 और 2 5 होते हों, या कोई और दूसरे देश में 2 और 2 10 होते हों, नहीं, हर देश में हर जगह 2 और 2 4 होते हैं। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस कंडीशन में हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर सेट टू बाकी सब परिवर्तन होंगे। सन अपॉन 1 2 3 वाला रूल अप्लाई होगा, नाउन प्रोनाउन उसमें भी चेंजेस होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजेस होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसमें भी चेंजेस होगा। बट रिपोर्टेड स्पीच का सिर्फ सेंटेंस जो है, जो टेंस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि ही सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हर। ओके, ही टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब एज इट इज यही उतार देंगे, टू एंड टू मेक 4, मेक 4। ओके, तो यहां पर हमारा जो इनडायरेक्ट बना, ही टोल्ड हर दैट 2 and 2 मेक 4। ओके, आई थिंक आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाटर फ्रीजेस इनटू आइस बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि टीचर ने बच्चों से कहा कि पानी जो है वो जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे। जब तापमान होता है उस टेम्परेचर में वो आइस में जम जाता है, बदल जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, द टीचर
सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ओके, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। वाटर फ्रीजेस इनटू आइस बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यानी कि हमारा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला सेंटेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारा एक साइंटिफिक फैक्ट है। ऐसा तो नहीं किया इंडिया में पानी नहीं जमता है, जापान में नहीं जमता भाई, 0 डिग्री टेम्परेचर जहां होगा वहां जम जाएगा, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर के नीचे जैसे ही तापमान होता है जो पानी हमारा बर्फ बन जाता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर या हैड बेटर दे रखा है एज अ वर्ब, तो उसके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच का ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है इसमें यूज टू एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो इस वाले सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, यहाँ पर देखो ही सेड टू का हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखा है किसमें कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव का है। बाकी सब वही रूल्स हैं, फर्स्ट पर्सन का है आई हमारा, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सन अपॉन 1 2 3 रूल के अकॉर्डिंग किसमें चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा ही दे रखा है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। यूज्ड टू, ओके, यूज्ड टू का हमने यूज्ड टू एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। यहाँ पर टू गो क्या एक इन्फिनेटिव है, बाकी सब वही रूल्स हैं, स्कूल बाई बस। यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट बना वो क्या बना, ही टोल्ड मी दैट ही यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। ओके, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैड बेटर लीव द रूम राइट नाउ, यानी कि उसने मुझसे कहा तुम इस रूम को जस्ट अभी खाली कर दो। तो एक तरीके से वार्निंग दी जा रही है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब की जगह यहां पर ही वार्न्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो असर्टिव का है, बाकी सब वही रूल है। सन अपॉन 1 2 3 वाले रूल के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी, तो आई हो जाएगा। हैड बेटर, मैंने आपको बताया था हैड बेटर, हैड रादर, ये जो वर्ड है वैसे की वैसे लिखे जाएंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर सेम वही सेंटेंस, आई हैड बेटर लीव द रूम राइट, और यहां पर नाउ का क्या होगा, देन। ओके, नाउ का देन हो जाएगा। नीचे वाले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वुड रादर, देखो यहां पर वुड रादर आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, तो यहां पर ही वुड रादर डाई देन बैग। ओके, तो यहां पर जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वुड रादर डाई देन बैग। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सेंटेंस में, टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस का यूज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाले सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस का यूज टाइम क्लॉज वाले सेंटेंसेस में हो, टाइम क्लॉज क्या होता है, यानी कि जब दो एक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हैं, दो काम एक ही समय पर हो रहे हैं, उन्हें हम टाइम क्लॉज वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच का होता है, तो इस वाले पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग यू वर प्लेइंग, यानी कि उसने मुझसे कहा कि जब मैं स्टडी कर रहा था तुम खेल रहे थे, यानी कि स्टडी करना और खेलना दोनों काम एक ही समय पर हो रहा है, एक ही टाइम पर हो रहा है, तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम टाइम क्लॉज वाले सेंटेंसेस कहते हैं। कौन से? टाइम क्लॉज वाले सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है ना, कैसे बनेगा इसका इनडायरेक्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ओके, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट व्हाइल
फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज स्टडिंग, ही वॉज स्टडिंग। यू हमारा सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आई हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, तो आई वॉज प्लेइंग। ओके, यानी कि इस तरीके से बनेगा इसका इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट व्हाइल ही वॉज स्टडिंग आई वॉज प्लेइंग। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको बता सकूं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। वो सभी रूल्स बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, आई सैट टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाइल यू वर डांसिंग आई वॉज स्लीपिंग। मैंने उससे कहा कि जब तुम डांस कर रहे थे मैं सो रहा था। यानी कि दो काम एक ही टाइम पर हो रहा है, एक तो डांस करना और एक सोना, ये दोनों एक ही समय पर हो रहे हैं, इसलिए हम इसे टाइम क्लोज सेंटेंसेस बोलते हैं। तो यहां पर कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो आई सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, तो आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट व्हाइल सेकंड पर्सन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाइल ही। ओके, यू का ही हो जाएगा, वॉज आएगा क्योंकि ही क्या है हमारा एक सिंगुलर है, ही के अकॉर्डिंग वॉज आया और यू के अकॉर्डिंग वर आया। अब क्या करेंगे, डांसिंग। ओके, डांसिंग, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई का आई रहेगा, वॉज स्लीपिंग। तो हमारा इनडायरेक्ट क्या बना, आई टोल्ड हिम दैट व्हाइल ही वॉज डांसिंग आई वॉज स्लीपिंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, बी2 जिसमें आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज साइमल्टेनियस एक्शंस में हो। साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है, वही सिचुएशन है जब दो काम एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं तो उसे ही हम साइमल्टेनियस एक्शन बोलते हैं। तो थोड़ा दिमाग कंफ्यूजन में मत लेकर आइएगा। ओके, तो साइमल्टेनियस एक्शन में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं वेरिएबल अबाउट इट। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्रिपेयर्ड टी, देखो V2 आया है, आई प्रिपेयर टी एंड ही फ्राइड, देखो यहां पर भी V2 आया है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच का। तो आई प्रिपेयर टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, कैसे बनेगा इनडायरेक्ट, तो ही सेड का ही सेड लिख देंगे हम, तो ही सेड, अगर सेड टू होता तो टोल्ड कर दे, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर ही हो जाएगा। अब यहां पर प्रिपेयर्ड का प्रिपेयर्ड ही लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट मत कर देना कि हेड लगा दो, गलत हो जाएगा। ओके, तो ही प्रिपेयर्ड टी एंड ही, यहां पर थर्ड पर्सन है, ये तो चेंज नहीं होता है ही हमारा। ओके, तो यहां पर देखो फ्राइड द चिप्स। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि अरे पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट कर दो, गलत हो जाएगा, हेड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा है। ये रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दे रखा है, दो वर्क एक ही टाइम पर हो रहे हैं, दो एक्शन एक ही समय पर हो रहे हैं, इसलिए हमारा ये साइमल्टेनियस एक्शन में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि सन अपॉन 1 2 3 नाउन प्रोनाउन ये सब रूल अप्लाई होंगे, बट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। हालांकि ये रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा, तब भी कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस का यूज टाइम क्लॉज में हो। अभी हमने सीखा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के दो सेंटेंसेस एक ही टाइम पर एक्शन हो रहे हैं जिसके। पास्ट इंडेफिनिट में अभी हमने सीखा था पॉइंट में कि दो वर्क जो है एक ही टाइम पर एक्शन हो रहा है, दो एक्शन एक ही समय पर हो रहे हैं। अब क्या है, ये दोनों मिलाकर दे रखा है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस का यूज टाइम क्लॉज में हो। टाइम क्लॉज मतलब दोनों काम एक ही टाइम पर हो रहे हैं, दोनों एक्शन एक ही समय पर हो रहे हैं, उसे हम टाइम क्लॉज बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन आई मेट, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। ही वॉज प्लेइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि जब मैं उससे मिला,
तो यानी कि मिलना और खेलना, वह खेल रहा था, खेलना और मिलना एक ही टाइम पर हो रहा है काम हमारा, यानी कि ये जो दो एक्शन है एक ही समय पर हो रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये टाइम क्लॉज है। कैसे बनेगा, ही सैड, सैड का सैड रहेगा, सैड टू होता टोल्ड हो जाता, दैट लगाएंगे तो व्हेन, बाकी सब वही रूल्स हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही दे रखा है सब्जेक्ट, तो यहां पर ही हो जाएगा। मैट हिम, ओके, मैट हिम, ही वॉज, ही हमारा थर्ड पर्सन का है, नो चेंज, ही वॉज प्लेइंग। ओके, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट व्हेन ही मैट हिम ही वॉज प्लेइंग। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग चुके होंगे कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन रूल्स को अप्लाई अगर करते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाला जो पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों को शेयर करने के बाद उनसे कहिएगा कि इन रूल्स को सीखिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।